परमेश्वर के लोगों, इस वीडियो में जीवित परमेश्वर के जीवित वचन यानी बाइबल के वचन है जो परमेश्वर पिता की प्रेरणा से लिखे गए हैं, जिसको हर रोज़ सुनने से, घर में काम करते समय चला के रखने से परमेश्वर पिता हमें आकाश की खिड़कियां खोलकर हमारे घर परिवार पर स्वर्गीय आशीष भेजेंगे। हमें स्वर्गीय आशीष मिलेगी। परमेश्वर पिता की दया हम पर होती रहेगी, कृपा होती रहेगी और हमारे घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, बरकत बनी रहेगी, हमें सफलता मिलती रहेगी। तो परमेश्वर के लोगों, ये वीडियो पूरा सुनना, परमेश्वर के वचन है, पूरा सुनना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना। प्रभु हमको स्वर्गीय आशीष दे दी है। धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर के लोगों, बाइबल के वचन के द्वारा हमें स्वर्गीय आशीष से भरे और परमेश्वर हमारी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर, तेरे घर परिवार पर अनुग्रह करे। अनुग्रह हमेशा के लिए बहता रहे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तेरे घर में सुख शांति बनी रहे। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और 7 वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। क्योंकि जो मांगता है तो उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 28 और 29 आयत वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। धन्यवाद। बाइबल में यशाया की किताब 54 अध्याय और 10 वचन में लिखा है, चाहे जो पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा तुझ पर दया करता है और उसका यही वचन है। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल में यशाया 40 और उसका 30 वचन, परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन। भजन संहिता 34 और उसका 17 आयत, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमीन। यस प्रभु। आमीन। बाइबल में यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय और 9 वचन, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन प्रभु। आमीन। बाइबल में रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय 38 और 39, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत की प्रधानताएं, ना वर्तमान का ना भविष्य, न सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग
कर सकेगी। आमीन प्रभु, आमीन। धन्यवाद मारा प्रभु। पवित्र शास्त्र बाइबल में 2 तीमुथियुस 1:7 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। धन्यवाद प्रभु। भजन संहिता 16 और उसका 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन प्रभु, आमीन। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 आयत। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रॉस पर चढ़ गया, जिससे हमें पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। यस प्रभु, आमीन। हम चंगे हो गए हैं, सारी बीमारियों से हमको चंगाई मिल गई है प्रभु यीशु के कोड़े खाने से। धन्यवाद। बाइबल में रोमियो की किताब उसका 15 और 13। परमेश्वर जो आकाश का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बाइबल में यशाया 41 और 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। यस प्रभु, हमें विश्वास है प्रभु आप हमारे साथ हैं और आप हमको हमेशा संभाले रहेंगे। आपका धन्यवाद। आमीन। याकूब की पत्री 1 अध्याय और 5 आयत। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलांदी सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। आपको बुद्धि चाहिए, आपको जो चाहिए वो आप परमेश्वर से मांगिए। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो सुलेमान राजा ने भी ज्ञान वाला हृदय मांगा था और परमेश्वर ने ज्ञान वाले हृदय के साथ सब कुछ दिया। तो आप भी मांगिए, सब परमेश्वर हमको जरूर देंगे। आमीन। यूहन्ना की किताब 10 अध्याय और 10 आयत। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। धन्यवाद। यिर्मयाह की किताब 29 उसका 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ। वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर हमारी सारी आशाएं, सारी इच्छाएं पूरी करते हैं और करेंगे। हमें प्रार्थना करते रहना है और प्रभु की संगति में बने रहना है। आमीन। धन्यवाद। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 23। आओ अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। परमेश्वर हमारे सच्चे हैं। हमें परमेश्वर को थामे रहना है। परमेश्वर की संगति में हमको बने रहना है। आमीन। धन्यवाद। बाइबल में व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय और 8।
और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ेगा। इसीलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। जैसे मूसा संग सदा सर्वकाल हमेशा के लिए रहा, वैसे मैं तेरे संग रहूँगा। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारा यहोवा देव बाप प्रभु यीशु जैसे मूसा संग रहे, वैसे हमारे साथ भी रहेंगे और हमारी रक्षा भी करेंगे। आमीन। धन्यवाद। भजन संहिता 32:8 में वचन में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूँगा और सम्मति दिया करूँगा। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि भी देंगे और हमको पता नहीं है हमको कौन से मार्ग में चलना है, लेकिन जब हम प्रभु की संगति में बने रहेंगे तो प्रभु हमारी अगुवाई करेंगे। हमको कहाँ जाना है, जैसे अब्राहम को लेके गए, अब्राहम को कुछ पता नहीं था, सिर्फ परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम तुझे मैं बताऊँ उस देश में जाना है। अब्राहम ने कुछ पूछा नहीं, अब्राहम निकल गए और जैसे जैसे अब्राहम निकले ऐसे ऐसे परमेश्वर ने अब्राहम के कदम को, पैर को चलाया। वैसे परमेश्वर हमारे कदम, हमारे पैर चलवाएंगे, हमारी अगुवाई करेंगे और हमारे लिए जो अच्छा है उसमें हमको काम करने के लिए, कार्य करने के लिए हमारी सहाय मदद करेंगे और हम पर कृपा दृष्टि भी बनाए रखेंगे और हमको हमारे सारे काम में सम्मति भी परमेश्वर दिया करेंगे। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बाइबल में 2 कोरिन्थियों 12:9 पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से निर्बलताओं में घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निद्राओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवान होता हूँ। प्रभु हमारी निर्बलता में हमारे साथ है, इसीलिए हमें परमेश्वर के पर छोड़कर हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। आमीन। धन्यवाद। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 आयत, किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हरेक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारे सामर्थ्य से परे है, तू हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह प्रभु यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसीलिए भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है, वो तुम्हारे साथ रहेगा। हमको
जो हमारी अच्छाई के लिए बातें हैं, प्रभु के लिए जो अच्छी बातें हैं, उस बातों में हमको ध्यान लगाना है। तो परमेश्वर शांति का स्रोता है, तो वो हमको अपनी शांति देंगे और हमारे साथ रहेंगे। आमीन। धन्यवाद। याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 वचन। हे मेरे भाइयों, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास से परखे जाने से ही धीरज उत्पन्न होती है। परमेश्वर के लोगों, हमको प्रभु में बने रहना है, स्तुति आराधना प्रार्थना करना है। फिर हमें हमारे प्रार्थना के उत्तर के लिए भी हमें धीरज रखनी है। यस प्रभु, आमीन। धन्यवाद। गिनती की किताब 14 अध्याय और 14 आयत। और इस देश के निवासियों से कहे कि उन्होंने यह सुना है कि तू जो यहोवा है उन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंभों में और रात को अग्नि के खंभों में होकर इनके आगे चलता है। इज़राइलियों को साथ अगुवाई करने के लिए जब मिस्र से निकले तो परमेश्वर यहोवा देव बाप दिन में बादल के खंभे के रूप में और रात को अग्नि के खंभे के रूप में परमेश्वर इज़राइलियों के साथ थे। वैसे आज भी परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। धन्यवाद। भजन संहिता 91। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर यहाँ हमको बीमारियों से बचाएगा। आमीन। रोमियो 8 अध्याय और 8-28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की ही है, भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। परमेश्वर की सारी बातें हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती है। आमीन। धन्यवाद। व्यवस्था विवरण 31 और 6। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और ना छोड़ेगा। परमेश्वर यहोवा देव हमारे साथ हमेशा के लिए है। वो ना हमें कभी छोड़ेंगे और ना हमें कभी धोखा देंगे। ये परमेश्वर का वचन है। 2 कोरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 8 आयत। हम चारों ओर से क्लेश भोगते तो है, संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते। परमेश्वर के लोगों, जब हम प्रभु के वचन में बने रहते हैं, हाँ संकट तो आता है, लेकिन हम निराश नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर हमको हमारे सारे संकट से छुड़ाता है। आमीन। धन्यवाद। 2 शमूएल 22 अध्याय और 3 आयत। मेरी चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाले से, और मेरा ऊंचा गढ़, और मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमीन। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 28वीं आयत। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश न होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से
छीन न लेगा। जब हम प्रभु की संगति में बने रहते हैं, प्रभु के वचन पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देते हैं और परमेश्वर के हाथ से हमें कोई छीन नहीं लेता। हम परमेश्वर के हाथों में बने रहते हैं। ये प्रभु का वचन है। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, आप इस चैनल में आए हो तो ये परमेश्वर की इच्छा से आए हो। प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे। परमेश्वर के लोगों, मेरी आप सब के लिए, वीडियो सुनने वाले, सब्सक्राइब करने वाले, शेयर करने वाले, सब के लिए मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष से अब भी से हमेशा के लिए भर दे। और ये वचन आप सुन रहे हो, ये वचन आप घर के काम करते समय घर में चला रहे हो, तो ये परमेश्वर की इच्छा है। इस वीडियो में आप सुनते हो तो आप अपनी मर्जी से नहीं, आप परमेश्वर की इच्छा से सुनते हो। इसीलिए परमेश्वर आपको सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। और हाँ, प्रभु का वचन कहता है कि आकाश की खिड़कियां खोलकर मैं स्वर्गीय आशीष से भर दूंगा। तो परमेश्वर के लोगों, आपने वीडियो पूरा सुना। परमेश्वर आपको, आपके घर परिवार को आकाश की खिड़की खोलकर स्वर्गीय आशीष से भर दिया है। आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, आपके घर परिवार में बरकत बनी रहे और आपके घर में सफलता सारी चीज़ों में बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। और ये आशीष हम सबको प्रभु यीशु ने, परमेश्वर पिता ने हमको दे दी है। तो प्रभु यीशु के नाम से मांगे हैं, ये सारी आशीष हमको परमेश्वर ने दे दी है। आमीन। धन्यवाद। प्रभु ने हम सबको आकाश की खिड़की खोलकर सारी स्वर्गीय आशीष अभी दे दी है। अगर आपने ग्रहण की है तो आप कहिए मेरे साथ, आमीन। आमीन। धन्यवाद।